हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पार्ट 2 में हमने बात की थी कि कैसे बाबा मुराद शाह जी ने अपने वारिस बाबा लाडी साईं जी को चुना और कैसे बाबा लाडी साईं जी को उनके गुरु ने कठिन परीक्षाएं लेकर इस काबिल बनाया कि वो उस गद्दी पर विराजमान हो सके। और इस वीडियो पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कैसे बाबा लाडी साईं जी को बाबा मुराद शाह जी की गद्दी मिली और कैसे बाबा लाडी साईं जी का सफर इस डेरे में गुजरा और कैसे यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होने का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। लाडी साईं जी 16 साल तक अपने गुरु के पास रहे। एक बार बापूजी ने 30 फुट गहरा एक कुआं खुदवाया और उसमें बैठने की जगह बनवाई। फिर बापूजी ने मोहन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम इस गड्ढे में बैठोगे, लेकिन मोहन ऐसे कामों से डरता था। लेकिन बात वही है कि गुरु जब कोई इम्तिहान लेता है तो वो आपकी परख के लिए लेता है, वो कोई जुल्म नहीं होता। फिर बापूजी ने लाडी साईं जी से पूछा और लाडी साईं जी कुएं में बैठने के लिए तैयार हो गए। फिर बापूजी ने 30 फुट गहरे कुएं में लाडी साईं जी को बिठा दिया और 20 फुट की गहराई पर खुद बैठ गए और ऊपर से कुएं को बंद करवा लिया। कई दिन बीत गए। फिर बापूजी उस कुएं से बाहर निकले और लाडी साईं जी को भी बाहर निकाला। फिर बापूजी उस कुएं में अकेले ही बैठ गए और उस कुएं को बंद करवा लिया। कई दिन बीत गए लेकिन बापूजी बाहर नहीं आए। लेकिन बापूजी की गैर मौजूदगी में भी साईं जी वैसे ही रहते थे जैसे वो उनकी मौजूदगी में रहते थे। फिर 1.25 साल बाद बापूजी उस कुएं से बाहर निकले। उस दिन वहां मेला लगा हुआ था। बापूजी अपनी मौज में ही थे। बापूजी ने साईं जी को लाडी कहकर आवाज लगाई और उन्हें घुंघरू दिए। उन्होंने कहा कि शेरनी का एक ही बच्चा होता है जो लाखों पर भारी होता है। आज तू मुराद शाह बन गया है और आज के बाद दुनिया तुझे लाडी शाह के नाम से जानेगी। और जा और मुराद शाह जी की जगह पर बैठ और जाके लोगों की मुरादें पूरी कर। जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामल मुर्शद मिलता है फिर बात खुदा से होती है। फिर साईं जी ने बाबा मुराद शाह जी के डेरे का निर्माण शुरू करवाया और खुद भी वहीं रहने लगे। और कुछ साल बाद वहाँ एक बहुत सुंदर दरबार बना। उस दरबार का नक्शा पहले ही साईं जी के पास था, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला समय कैसा होगा। लाडी साईं जी उस डेरे में मेला भी करवाते थे और उस मेले में हर साल वही कवाल फैमिली आती थी जो बाबा मुराद शाह जी के टाइम पर आती थी, जिनसे बाबा मुराद शाह जी ने वादा किया था कि तुम्हारा हिसाब मेरी आने वाली पीढ़ी लाडी साईं जी करेंगे। और एक बार लाडी साईं जी ने एक बड़ी चादर में पैसे बांधकर उस कवाल फैमिली को दिए और कहा, करामात अली, तेरा मेरा हिसाब पूरा। मुराद शाह जी के कहने के अनुसार लाडी साईं जी ने उन्हें कितने गुना करके लुटाया। एक बार की बात है कि बाबा लाडी साईं जी पंजाब के बहुत ही फेमस सिंगर कुलदीप मानक के पास गए और उससे कहा कि नकोदर का मेला आने वाला है और मैं तुम्हें वहां गाने के लिए आमंत्रण देने आया हूँ। तब कुलदीप मानक ने कहा कि 3500 लगेंगे, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। तब साईं जी ने कहा कि ले लेना, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग साईं जी की रहमत के बारे में जानते थे। जब कुलदीप मानक मेले पर गाना गाने के लिए आए तब साईं जी ने उन पर इतने नोट वारे कि तब कुलदीप मानक झुककर माथा टेकने लगे और कहने लगे कि मुझे बख्श दो, मुझे माफी दे दो। और कहते हैं कि उस दिन के बाद कुलदीप मानक का करियर और भी आगे बढ़ गया। ऐसे ही पूर्ण शाह कोटी मास्टर सलीम जी के पिता भी लाडी साईं जी के पास आते थे और उनका भी उनके साथ गहरा प्यार था। जब उन्होंने शादी की तो वो उनके पास माथा टेकने आए तो लाडी साईं जी ने कहा कि तुम्हारा एक बेटा होगा जिसका नाम सलीम रखना, जो इस दुनिया में बहुत शोहरत पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। मास्टर सलीम ने गायकी की दुनिया में बहुत शोहरत हासिल की। और कहते हैं कि जब मास्टर सलीम का करियर स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो लाडी साईं जी के पास गए। तब लाडी साईं जी ने उन्हें माता की भेंट गाने के लिए कहा। फिर मास्टर सलीम ने अपनी एक एल्बम निकाली जिसमें उसने माता की भेंटें गाई और उसके बाद मास्टर सलीम का करियर ऐसा चढ़ा कि आज हर एक इंसान मास्टर सलीम को जानता। साईं जी के किस्से भी अनोखे हैं। साईं जी ने जिसको दिया छप्पड़ फाड़ कर दिया। नकोदर में एक दुकान पर साईं जी भागे भागे गए और उधर जाकर कभी इधर उधर चलने लगे। दुकान वाले देखकर हैरान हो गए। वो साईं जी के आने का इशारा ही नहीं समझ पाए। साईं जी इधर उधर चलते रहे और थोड़ी देर बाद कहते कि हो गई गाड़ी सीधी, और फिर वहां से चले गए। वो दुकान वाले इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि साईं जी क्यों भागे भागे आए थे और क्या कहकर चले गए। और उस दुकान वाले को थोड़ी देर बाद उसकी बेटी का अमेरिका से फोन आया, जिसका कहना था कि उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था और उसकी गाड़ी 6 बार पलटकर 7वीं बार में सीधी हो गई है और किसी को एक खरोंच भी नहीं आई।
उस दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन साईं जी का शुक्रिया किया। ऐसा ही एक वाकया हुआ था पाकिस्तान के सूफी कव्वाल के साथ, जिनका नाम आप जरूर जानते होंगे, नुसरत फतेह अली खान। कहते हैं एक बार साईं जी अपने भतीजों के पास इंग्लैंड गए हुए थे और वहां पर नुसरत फतेह अली खान आए हुए थे। तब साईं जी ने उन्हें बुलावा भेजा कि वो कव्वाली सुनना चाहते हैं। तब नुसरत फतेह अली खान ने बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड की। तब साईं जी ने उनसे कहा कि ले लेना और आ जाओ। नुसरत फतेह अली खान ने जब कव्वाली गाई तो साईं जी ने उन पर इतने पैसे लुटाए कि वो घुटनों तक भर गए। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तब साईं जी ने उतने पैसे निकाले जितने नुसरत फतेह अली खान ने मांगे थे और उनको देते हुए कहा कि ये तुम्हारी फीस है। तब नुसरत फतेह अली खान हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि मेरे पास तो इतनी गठरियां ही नहीं कि इतने पैसे बांध कर ले जाऊं। आप मुझे बख्श दें, आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। और कहते हैं कि उसके बाद नुसरत फतेह अली खान जब भी किसी पंजाबी कव्वाल से मिलते थे तब उनसे इस वाक्य का जिक्र जरूर करते थे। और पंजाबी सिंगर गुरदास मान के साथ तो साईं जी के किस्सों की बात ही अलग है। ये किस्सा तब शुरू होता है जब एक बार पूर्ण शाह कोटी और सरदूल सिकंदर जी साईं जी के पास बैठे होते हैं। तब साईं जी उनसे गुरदास मान से मिलने की एक इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि ये डफली वाला लड़का है, इससे मैं मिलना चाहता हूँ। और उसके थोड़े टाइम बाद जब सरदूल सिकंदर जी की गुरदास मान जी से बात होती है तब वो उनसे इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साईं याद करते हैं, नकोदर वाले। तब गुरदास मान जी कहते हैं कि जब उनका हुक्म होगा तब चलेंगे। और उसके बाद कुछ टाइम बीत गया। एक बार गुरदास मान जी को सपना आया और उन्होंने एक अलग ही दरबार देखा जिसमें तालाब बना हुआ था और उस दिन गुरुवार था। जब वो सुबह उठे तब सरदूल सिकंदर जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि हम नकोदर जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप भी हमारे साथ चलिए। तब गुरदास मान जी कहते ठीक है चलते हैं। जब गुरदास मान जी उनके साथ जा रहे थे तब उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर साईं जी आपको कुछ दे तो इसके लिए मना मत करना। और जब गुरदास मान जी वहां पहुंचे तो साईं जी ने उनसे पूछा कि तुमने क्या देखा। तब गुरदास मान ने कहा कि मैंने ये दरबार रात को सपने में ही देख लिया था। तब साईं जी कहते कि बस और राज की बातें नहीं खोलनी। तब साईं जी ने अपना चश्मा उतारकर गुरदास मान को दिया और कहा कि कैसा है। तब गुरदास मान जी ने वो चश्मा पहना और कहा कि थोड़ा ढीला है। तब साईं जी ने वो चश्मा वापस खींच लिया और कहा कि जब फिट आएगा तब ले जाना। ये बातों ही बातों में एक इशारा था। फिर कई साल बीत गए, गुरदास मान जी का नकोदर आना ही नहीं हुआ। और कहते हैं कि गुरदास मान जी की जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं जा रही थी। उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। उन्होंने काफी पंडितों के चक्कर भी निकलवाए, उन्होंने घर में सारा वास्तु भी चेंज कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो उनकी वाइफ की तबीयत ठीक हो सके। अपनी वाइफ के इलाज के लिए गुरदास मान जी हर जगह चले गए थे। फिर उन्हें याद आया कि उन्हें नकोदर गए 5 साल हो गए हैं। फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि एक जगह रह गई है जहां मैं 5 साल पहले गया था, नकोदर। उन्होंने नकोदर जाने का फैसला किया और जब वो नकोदर जा रहे थे तो वो रास्ते में सोच रहे थे कि साईं जी को क्या दें। तब उन्होंने सोचा कि उनके हाथ में एक घड़ी बांधी हुई थी जिस पर छोटे छोटे हीरे लगे थे। उन्होंने सोचा कि मैं ये साईं जी को दे दूंगा। गुरदास जी अभी रास्ते में ही थे कि नकोदर में साईं जी के साथ एक लड़का और शारदा जी बैठे हुए थे। साईं जी उनसे पूछ रहे थे, आपने कभी हीरो वाली घड़ी देखी है? शारदा जी बोली कि आपकी लीला है तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। साईं जी कहते चलो फिर आज आपको हीरो वाली घड़ी दिखाते हैं। इसके बाद गुरदास मान जी दरबार पहुंचे। साईं जी का मुंह दूसरी तरफ था। गुरदास जी उनको माथा टेकने लगे तो साईं जी बोले, पहले बाबा मुराद शाह को माथा टेक कर आ। गुरदास जी ने माथा टेका और साईं जी के पास आकर बैठ गए। श्रद्धा जी बोले, साईं जी गुरदास हमारे पास एक ही बार आए हैं, फिर नहीं आए। साईं जी बोले, यह हमारे पास कैसे आते, ये तो राहु केतु के चक्रों में पड़े हैं। गुरदास जी का रोना शुरू हो गया और मन ही मन में बोल रहे थे कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। साईं जी अपने मुंह से बोल रहे थे, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया। गुरु वही है जो बिना बोले ही बात समझ ले। इसीलिए ही कहते हैं, पानी पिए छान के और गुरु बनाइए जान के। गुरदास जी ने उस दिन देख लिया कि इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। उनको साक्षात ही रब की तस्वीर दिखाई दी। तब साईं जी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गुरदास मान जी को दिए और कहा कि मंडाली में मेला है, वहां पर गाओगे? गुरदास जी बोले, जो आ गया। फिर गुरदास जी जाने लगे तो साईं जी ने आवाज लगाई और कहा, घड़ी? गुरदास जी मुस्कुराए। घड़ी उतारने लगे तो साईं जी ने बोला, नहीं, अपने ही हाथ में बांध कर रखो। गुरदास जी मुस्कुराए और घड़ी उतारने लगे।
साईं जी बोले नहीं, बांधी रख। गुरदास जी कहते नहीं साईं जी, इसे आप स्वीकार करो। साईं जी कहते नहीं, इसे बांधे रख। हाथ पर बंधी और दिल पे बनी एक ही बात है, दिल पर तो बन चुकी है। गुरदास जी ने फिर निवेदन किया तो साईं जी ने कहा ठीक है, फिर बांध लेते हैं। फिर गुरदास जी ने एक कार ली और इसे माथा टिकाने के लिए नकोदर लेकर आए और इस पर साईं जी को बिठाकर एक चक्कर निकाला। तब साईं जी ने उससे पूछा कि इस कार में क्या खासियत है। तब गुरदास जी ने कहा कि आप इस पर बैठ गए, यही सबसे बड़ी खासियत है। गुरदास मान जी के 2 बार एक्सीडेंट हुए, एक बार उसी कार पर हुआ और गुरदास जी उसी सीट पर बैठे थे जिस पर कभी साईं जी बैठे थे। और उस एक्सीडेंट में कार ड्राइवर भी मारा गया और लोगों ने गुरदास जी को निकाला और सिर्फ वही सीट सेफ बची थी जिस पर साईं जी बैठे थे। इसे गुरदास जी साईं जी का एक आशीर्वाद ही समझते हैं। गुरदास मान और साईं जी के किस्से तो बहुत हैं। दाता अली अहमद जी के साथ भी साईं जी का बहुत प्यार था। वह भी बहुत बड़े फकीर थे जिन्होंने अपने पैरों पर आग जलाकर अपने मुर्शिद को चाय बनाकर पिलाई थी। वह अक्सर साईं जी के पास आते रहते थे। साईं जी को बहुत लोग निमंत्रण देकर जाते थे, बाबा जी हमारे घर आना, हमारी दुकान पर आना, और साईं जी हमेशा घूमते रहते थे। एक दिन अली अहमद साहब ने साईं जी को कहा, साईं जी अब यार के नजदीक होकर बैठ जाओ। साईं जी का दरबार में एक कमरा है। साईं जी 5 साल तक उसी कमरे में रहे। उस कमरे से पैर भी बाहर नहीं निकाला। फकीरों की रमच अलग ही होती है, जिसमें अपने मुर्शिद के बिना किसी और चीज की ख्वाहिश ही नहीं होती। एक बार की बात है कि 1984 में पंजाब का माहौल बहुत खराब था और साईं जी जब नकोदर जा रहे थे तो वो नूर महल वाली सड़क से जा रहे थे, लेकिन वो सड़क कच्ची थी। तब साईं जी को किसी ने कहा कि हमारा इस समय इस रास्ते से जाना सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे हैं, कोई हमें लूट सकता है। तब साईं जी ने कहा कार रोको। तब साईं जी ने वहां खड़े मजदूरों को सारा पैसा बांट दिया और कहा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हमें कोई नहीं लूट सकता। सो फकीर अपनी मौज के मालिक होते हैं। जब साईं जी वृद्ध हो गए थे तो वो मेले में 1-2 बार ही दर्शन देते थे। वो थोड़ा झुक कर भी चलते थे। जब वो सीढ़ियों पर झुककर चल रहे थे तो बाबा जी के एक चेले ने कहा कि बाबा जी सीधे होकर चले। तब बाबा जी ने उनसे कहा कि बेटा, हमने जो कुछ पाया है वो झुककर ही पाया है। उन्होंने एक ही बात में सब कुछ कह दिया। साईं जी अपनी हर बात में कोई ना कोई शिक्षा दे जाते थे। एक बार साईं जी के पास एक लड़का आया और मिठाई लेकर आया। उसने साईं जी को मिठाई खिलाई और कहा कि साईं जी मेरा वीजा लग गया है, ये देखो मेरा पासपोर्ट। तब साईं जी ने उससे कहा कि बाहर जाकर क्या करेगा, तेरा सब कुछ यही है। तो उस लड़के ने वहीं साक्षात ही अपना पासपोर्ट फाड़ दिया। साईं जी ने उसका विश्वास देखा और आशीर्वाद दिया और आज वह इंसान बाहर जाने वाले लोगों से भी बहुत ज्यादा कामयाब है। गुरु की नजर भी वही होती है जहाँ गुरु के हुक्म की पालना होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान हमें नहीं देता, पर हम भूल जाते हैं कि कमी हमारे लेने में है, उनके देने में नहीं। गुरदास मान जी साईं जी के सबसे प्यारे बन गए थे। 2006 में साईं जी ने अपनी पगड़ी उतारी और गुरदास मान जी के सर पर रख दी। पगड़ी अपने मुरीद के सिर पर रख देने का मतलब होता है कि गुरु ने सब कुछ अपना अपने मुरीद को समर्पित कर दिया है। साईं जी ने गुरदास जी को एक अंगूठी भी दी जिस पर 786 लिखा हुआ था और कहा कि इस अंगूठी को कभी मत उतारना, और आज भी गुरदास मान जी की वो अंगूठी पहनी हुई है। साईं जी ने अपना शरीर छोड़ने से पहले अपनी जगह जमीन के अंदर बनवा कर रखी थी। लोग अपने घर और ऊंचे करते हैं, लेकिन एक सतगुरु ही है जो अपनी जगह जमीन में बना कर रख सकता है। उनको पता था कि जाना है। साईं जी कहते होते थे, जब भी देखता हूँ रोजा यही बात याद आती है, चलो चल याद आती है, चलो चल याद आती है। दुनिया मोह माया को छोड़कर अपने यार अपने गुरु को मिलने का इंतजार था। एक दिन साईं जी ने शरदा जी को कहा कि फकीर चाहे तो 300 साल तक जिंदा रह सकता है और मन उठ जाए तो 3 दिन भी ना काटे। और फिर सेवादारों को बुला लिया और कहा कि कल दरबार में बहुत रश होगा, गर्मी भी बहुत है, सब इंतजाम करवा लेना, टेंट भी लगवा लेना। सब सेवादार सोच रहे थे कि साईं जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन इस बात का पता तब चला जब साईं जी पर्दा कर गए। 1 मई 2008 को गुरुवार वाले दिन साईं जी ने शरीर छोड़ दिया। फिर सेवादारों को पता लगा कि साईं जी किस बात का इंतजाम करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उस दिन इतनी संगत आई कि वहां पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। सबकी आंखें नम थी। साईं जी की मजार भी डेरा बाबा मुराद शाह में बनी हुई है। मेरा लिख ले गुलामा विच नाम उनकी फेवरेट कवाली थी।
साईं जी हमेशा अपने आप को गुलाम लिखते रहे। मस्तों का झूमना भी बंदगी से कम नहीं, किसी की याद में मरना भी जिंदगी से कम नहीं। कहते हैं अगर हाथ की लकीरें अच्छी ना हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। अगर सर पे हाथ लाडी साईं का हो तो लकीरों की जरूरत भी नहीं होती। साईं जी की बरसी हर साल 1 से 2 मई को मनाई जाती है। उस दिन मेला लगता है और लाखों लोग आते हैं। देश के हर कोने से हजारों साधु संत और बड़े से बड़े फकीर भी साईं जी के दरबार में नतमस्तक होने आते हैं और साईं जी के सामने फरियाद करते हैं कि उनकी फकीरी में असर पड़े। फकीरी आसान नहीं है, अपने आप को मिटाकर गुरु के कबूल होना पड़ता है, फिर जाकर रब के रुतबे मुरीद पाता है, जिसके लिए फिर रब अल्फाज भी छोटा पड़ जाता है। ये थी नकोदर की स्टोरी, नकोदर का इतिहास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।